राधे राधे सभी को। परीक्षा वॉर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे अपना MPPRT एंड TGT का पाठ्यक्रम। सब्जेक्ट है हमारा म्यूजिक थ्योरी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज हम अपने एक न्यू टॉपिक की ओर, जिसका नाम है अनुवादी विवादी वर्ज्य स्वर। तो आज हम अपने अनुवादी विवादी और वर्ज्य स्वर को पढ़ने वाले हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम अनुवादी स्वर को कि अनुवादी स्वर किसे कहते हैं। तो अनुवादी स्वर में क्या पढ़ेंगे हम कि जो हमारे वादी और संवादी स्वर हमने पढ़ लिए थे, तो अब अनुवादी को देखते हैं। यानी कि वादी संवादी स्वरों की अपेक्षा वादी संवादी स्वरों के अतिरिक्त लिख लीजिए या अलावा। तो वादी संवादी स्वरों के अतिरिक्त राग में जो भी स्वर प्रयोग होते हैं, राग में जो भी स्वर प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे अनुवादी स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? राग में वादी स्वर को छोड़ दीजिए, संवादी को छोड़ दीजिए, बाकी के जो बचे स्वर वो हमारे क्या होते हैं? तो अनुवादी स्वर होते हैं। यानी कि अनुवादी स्वर राग विस्तार में क्या करते हैं? तो अनुवादी स्वर राग विस्तार में वादी संवादी स्वरों की राग विस्तार में वादी संवादी स्वरों की सहायता करते हैं। इसीलिए इन्हें भी कुछ संज्ञा दी जाती होगी, यानी कि उपाधि। तो इसीलिए इन्हें अनुचर अनुचर की उपमा दी जाती है। यानी कि इन्हें अनुचर की उपमा दी जाती है। यानी कि यह राज्य में, जैसे कि वो राजा था वादी स्वर हमारा, मंत्री हमारा संवादी स्वर था, तो यह राज्य में इसका काम करते हैं, तो साधारण कर्मचारी की तरह कार्य करते हैं। ये हमारी क्या हो जाएगी? यानी कि कर्मचारी की तरह कार्य करते हैं। यानी कि जो हमारे अनुवादी स्वर हैं, इनका अपना अलग ही महत्व है। तो लिख लीजिए ये भी लाइन कि अनुवादी स्वर का अपना महत्व रहता है। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। तो हमने क्या समझा कि वादी स्वर जो होते हैं, अनुवादी स्वर, यानी कि अनुवादी स्वर जो होते हैं वो हमारे वादी संवादी स्वरों के अतिरिक्त राग में लगने वाले सभी स्वरों को अनुवादी स्वर कहते हैं। इन्हें अनुचर की उपमा दी जाती है। चलिए नोट कर लिया हो, तो अब आगे हम अपने विवादी स्वर को पढ़ते हैं। विवादी स्वर क्या होते हैं? हेडिंग डालेंगे विवादी स्वर। तो विवादी स्वर किसे कहते हैं? इनके नाम से ही लग रहा है ये विवाद, यानी कि कुछ ना कुछ विवाद करते होंगे। यानी कि जो स्वर राग में सामान्य रूप से नहीं होते, यानी कि
ये सामान्य रूप से राग में नहीं होते। सामान्य रूप से राग में नहीं होते, किंतु राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए, किंतु राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए अल्प मात्रा में, यानी कि कुछ क्षण अल्प मात्रा में प्रयोग कर लिया जाए या कर लिया जा सके विवादी स्वर होता है या विवादी स्वर कहलाता है। यानी कि ये सामान्य रूप से राग में बिल्कुल होते नहीं है, लेकिन इन्हें हम राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसको प्रयोग कर लेते हैं। यानी कि ऐसा करने से क्या होता है, तो ऐसा करने से राग में हानि भी हो सकती है। ऐसा करने से राग में हानि भी हो सकती है, इसीलिए इसका प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए, तो बहुत सावधानी पूर्वक। हो सकती है इसीलिए, यानी कि इसलिए इसका प्रयोग करते समय बहुत सावधानी बरती जाती है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि हर राग में विवादी स्वर का प्रयोग हो। तो चलो इसकी 2-3 विशेषताएं भी लिख लेते हैं हम। इतना नोट कर लीजिए, यानी कि ये स्वर हमारा राग में सामान्य रूप से नहीं होता, लेकिन हम इसको प्रयोग फिर भी कर लेते हैं क्योंकि राग की सुंदरता के लिए, यानी कि विवादी स्वर की विशेषताएं। यानी कि फर्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए कि विवादी स्वर केवल एक ही होता है। तो विवादी स्वर केवल एक ही होता है। नंबर 2 पॉइंट कि विवादी स्वर जैसा कि मैंने बताया, विवादी स्वर प्रत्येक राग में हो, यानी कि प्रत्येक राग में नहीं होता है। नंबर 3 पॉइंट कि विवादी स्वर राग, इसको भी किसी स्वर की उपाधि दी जाती होगी, तो इसे राग का शत्रु भी कहा जाता है। अपने नाम से ये दिखता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं नोट कर लीजिए। ठीक है, यानी कि ये भी राग में एक ही स्वर होता है, प्रत्येक राग में हो ये आवश्यक नहीं, और ये इसे राग के शत्रु की उपाधि दी जाती है। नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने वर्ज्य स्वर की ओर। तो वर्ज्य स्वर किसे कहते हैं, हेडिंग डाल लीजिए। तो वर्ज्य या वर्जित स्वर,
वर्ज या वर्जित स्वर। इस नाम से ही लग रहा है वर्ज, यानी कि प्रयोग इसका नहीं है। यानी कि राग में जिन स्वरों का प्रयोग पूर्ण रूप से नहीं होता, पूर्ण रूप से नहीं किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे वर्ज्य स्वर कहते हैं। यानी कि इन स्वरों का प्रयोग राग में पूर्णता देखने को नहीं मिलता। पूर्णता देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? तो वर्ज्य स्वर कहते हैं। यानी कि राग, लिख लीजिए, तो राग गाते या बजाते समय वर्जित स्वर का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। यानी कि ये राग में जब वर्जित है तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, तो कभी नहीं करना चाहिए। यानी कि वादी संवादी जो हमारे थे, वादी संवादी कौमा अनुवादी, अनुवादी और एक और था क्या? विवादी। और विवादी स्वर के अलावा, तो विवादी स्वर के अलावा सभी राग में वर्ज्य स्वर कहलाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इतना। यानी कि जो स्वर राग में प्रयोग नहीं किए जाते हैं उन स्वर को वर्ज्य स्वर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमारे वादी अनुवादी वर्ज्य स्वर वगैरह से। तो जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि अनुच्चर की उपमा किसे दी जाती है? अनुच्चर की उपमा किस स्वर को दी जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अनुवादी। या फिर क्वेश्चन आ जाए कि राजा का शत्रु किसे कहा जाता है? राजा का शत्रु किस स्वर को कहते हैं? तो राजा का शत्रु कौन था? नाम से ही मैंने बताया विवाद कौन कहलाता है, तो विवादी स्वर। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विवादी स्वर। और क्वेश्चन जैसे कि हो जाए कि राग में किन स्वरों का प्रयोग नहीं होता? कि या राग में किन स्वरों का प्रयोग पूर्णतः नहीं होता?
तो वो कौन से थे? मैंने आपको आंसर क्या बताया था कि जो पूर्णतः राग में वर्जित होते हैं, जिनका प्रयोग हमें राग को गाते बजाते समय नहीं करना चाहिए, तो क्या थे वो हमारे वर्ज्य स्वर। ठीक है, क्वेश्चंस को आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए। तो आज हमने क्या पढ़ा? अनुवादी, विवादी और वर्ज्य स्वर। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को डेली ज्वाइन करें और हमारे चैनल को शेयर करें, क्लास को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए राधे राधे सभी को।